नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अंधेरे कमरे की खिड़की से झांकता भूत। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है जो रात के समय खिड़की से झांकती है। हवेली के पास से गुजरने वालों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साया खिड़की पर देखा है। वह हवेली अब किसी के रहने लायक नहीं थी, लेकिन गाँव के बच्चों और युवाओं के लिए यह एक जिज्ञासा का केंद्र थी। लोग कहते थे कि वहां जिसने कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। विजय, एक युवा और साहसी लड़का जिसे डर से ज्यादा सच्चाई जानने की चाह थी, इस रहस्य का पर्दाफाश करने का फैसला करता है। उसके दोस्त सुमित और रिया ने उसे इस खतरनाक योजना से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय नहीं माना। उसने तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। एक काली रात, जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवाओं में अजीब सी सिहरन थी, विजय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचा। उसके कदमों की आहट खामोशी को चीर रही थी। खिड़की पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां से अजीब रोशनी आ रही है। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही विजय को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले थे। विजय धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचा जिसकी खिड़की से भूत को झांकते हुए देखा गया था। कमरे में घुसते ही उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली और खिड़की अपने आप बंद हो गई। विजय डर के बावजूद कमरे के चारों ओर देखने लगा। तभी अचानक एक सफेद परछाई विजय के सामने प्रकट हुई। यह एक महिला की आत्मा थी, जिसके लंबे बाल और खून से सनी आंखें विजय को घूर रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और इस हवेली में क्यों रहती हो? आत्मा ने एक भयानक आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे अपने पति ने लालच में मुझे मार दिया और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। अब तक कोई मुझे इस कैद से आजाद नहीं कर पाया। विजय ने उसकी मदद करने का वादा किया। उसने आत्मा से पूछा कि वह उसकी कैद तोड़ने के लिए क्या कर सकता है। आत्मा ने कहा, मेरी अस्थियां इस हवेली के तहखाने में दफन हैं। उन्हें बाहर निकालकर पानी में प्रवाहित कर दो, तभी मैं मुक्त हो सकती हूँ। तहखाने में जाने के लिए विजय को एक गुप्त दरवाजा ढूंढना पड़ा। हवेली के फर्श पर पड़ी एक पुरानी चटाई के नीचे उसे दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही नीचे से एक बदबूदार हवा निकली। विजय ने हिम्मत करके तहखाने में कदम रखा। तहखाने में अजीब आवाजें आ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वहां चारों ओर कंकाल बिखरे हुए थे। विजय ने आत्मा की अस्थियां ढूंढने में कई घंटे लगाए। जब उसे एक छोटे से बक्से में अस्थियां मिली तो अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। विजय ने बक्सा लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मेरी मदद करने का वादा किया है, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकालूंगी। आत्मा की मदद से विजय किसी तरह तहखाने से बाहर निकला और नदी की ओर भागा। जैसे ही उसने अस्थियों को पानी में विसर्जित किया, आसमान में बिजली चमकी और आत्मा की भयानक आकृति एक शांत मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल गई। आत्मा ने विजय को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी मुक्ति के साथ इस हवेली को भी शाप मुक्त कर दिया। अब यह जगह फिर से शांत हो जाएगी। जब विजय गांव वापस आया तो उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को पूरी घटना बताई। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब विजय ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें आत्मा की कोई भी तस्वीर नहीं थी। लोगों ने इसे विजय का भ्रम समझा, लेकिन विजय जानता था कि उसने जो देखा और महसूस किया वह सच था। उस दिन के बाद हवेली की खिड़की पर किसी भूत को झांकते नहीं देखा गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।